हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी जो आपका प्रश्नावली नंबर 3.3 का दूसरा वाला क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वो सेकंड पार्ट जो है आपका वो आयु संबंधी प्रश्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर चांस रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और आगे चल के जब आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षा देंगे तो वहाँ भी ज़्यादातर आता रहता है। ठीक है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, आइए देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वह क्या है कि आपको दो शर्त दिया रहेगा। पहला क्या दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। फिर 5 वर्ष पश्चात, इस बार पूर्व बोला था, इस बार पश्चात बोला है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। तो नूरी और तथा सोनू की आयु ज्ञात करो। ठीक है, तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग एक लोग को x मान लेंगे, एक लोग को y। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग मान लेंगे कि माना नूरी की आयु कितनी है, x। ठीक है, तथा सोनू की आयु क्या है, y है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने मान लिया। अब प्रथम शर्त, ठीक है, इस तरीके से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं। ठीक है, आपका क्या है, उसने बोला है कि अब आप लोग इसके बाद क्या करेंगे, एक तरफ x को लिख देंगे, दूसरी तरफ y को। अब अगर आपको कभी भी, मैंने पिछले भी क्लास में बताया था कि कभी अगर आपसे पूर्व कह देगा तो दोनों लोग के एज में से जितना वर्ष पूर्व कहेगा उतना माइनस कर दीजिएगा। जैसे 5 वर्ष पूर्व कहा है तो इन दोनों वाले में से 5 घटा दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, घटा दिया। अब क्या करेंगे, जिसका 3 गुनी कहा है, सोनू की 3 गुनी, तो उसके आगे 3 गुनी लगा देंगे, काम खत्म। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x - 5 बराबर 3y - 15। ठीक, इसके बाद होगा x माइनस, यहाँ ये 3y इधर चल के आएगा तो -3y हो जाएगा, इक्वल टू -15 + 5। ठीक है, x - 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन के तैयार। अब देखिए क्या करना है, अब आपको द्वितीय शर्त देखनी है। क्या, द्वितीय शर्त। ठीक है, द्वितीय शर्त में क्या बोला, अब इस बार 5 वर्ष पश्चात बोला है, तो पश्चात में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि दोनों तरफ अब इस बार क्या करेंगे, माइनस नहीं बल्कि प्लस करेंगे। ठीक है, और जिसका 2 गुना कहा है उसका 2 गुना कर दिए, सोनू की 2 गुनी, तो सोनू का इस बार भी 2 गुना कर दिया हम लोगों ने। क्या हुआ, x + 5 इक्वल टू 2y + 10। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x - 2y इक्वल टू 10 - 5। ठीक है, ये जाएगा x - 2y इक्वल टू 5। इक्वेशन आपका सेकेंड बन के तैयार। अब आपका जब कथन से 2 समीकरण बन गया दोनों शर्त के अनुसार, तब आप लोग क्या करेंगे, अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करवाया था। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि की आज दूसरी क्लास है, और दूसरा क्या इक्वेशन है, x - 2y इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरीके से अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए, मैंने कल क्या बताया था कि जैसे ही निचला आपका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस होगा तो पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग चेंज कर लेंगे। अब ये प्लस माइनस कट गया, प्लस का x माइनस x 0 खत्म हो गया। यहाँ पे -3 + 2y है तो यहाँ पे बचेगा -y। यहाँ पे देखिए दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव वैल्यू हो गई। ठीक है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो हो जाएगा कितना, -15। y इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15, माइनस माइनस से कट गया। ठीक है, अब जब y का मान निकल गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए आप, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इस y के मान को जहाँ y दिखे वहाँ 15 रख दो, तो हो जाएगा x - 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, -10। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका y इक्वल टू -3 गुणे कितना, 15 इक्वल टू -10। ये हो जाएगा y इक्वल टू -10 + 15 × 45। ठीक है, ये हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका
45 में से 10 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है 35 और वो पॉजिटिव। तो आपका जो x था कितना आया था, सॉरी यहाँ पे तो y रहेगा ना, गलती हो गया, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपके x की वैल्यू आ गई। x हमने किसको माना था, नूरी को, तो ये हमारे नूरी जी हैं, ठीक है। ये नूरी का आयु निकल गया, ये 15 हमारा हो गया कौन, सोनू, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, दोनों लोग की एज को बता पाएंगे। इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, पढ़ करके एक लोग को x मान लेंगे, दूसरे को y। अब जो शर्त दिया रहेगा ध्यान से देखेंगे तो पक्का वहाँ पे 2 कंडीशन आपको दिया रहेगा, उसके हिसाब से आप लोग इक्वेशन बना करके उन इक्वेशंस को विलोपन विधि से, जैसे मैंने यहाँ पे किया है इस विधि से। इसमें क्या होता है, अगर आपका x वाला बराबर होगा या y वाला आपस में बराबर होगा, दोनों इक्वेशन का x का कोफिशिएंट और या तो y का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। कोफिशिएंट मीन्स गुणांक, देखो यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 3 2 है, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये कट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है कि 2 अंकों की संख्या है, उनके अंकों का योग क्या है, 9 है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी जो प्रथम कंडीशन है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना ये दूसरे का, अभी दूसरा था जो इसके पहले लगा था, अभी हम लोग तीसरा लगाने वाले। माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, माना इकाई अंक क्या है आपका, x है, y है, तथा दहाई क्या है, x है। कोई भी आप कर सकते हैं, केवल ध्यान देना है कि x y कहाँ रखे हैं, उसमें ही वैल्यू आप लोग रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, संख्या अगर 2 अंक की है तो आपने इकाई किसको माना है, y को, तो इसका मतलब y आगे रहेगा, इस टाइप का होगा x और y। इसने क्या बोला है कि x प्लस y बराबर क्या होगा, 9। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब इकाई का अंक होता है तो उसमें 1 का गुणा होता है, और जब दहाई का होता है तो उसमें 10 का गुणा होता है। कभी भी आप ऐसे मत लिखिएगा कि x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। आपके एग्जाम में जब कभी भी बोल देगा कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो इस तरीके से नहीं करिएगा कि x प्लस वाई बराबर 9 कर दें, ठीक है, क्योंकि ये दहाई के अंक पे है, तो इसका क्या होगा, 10x होगा, क्योंकि आपने स्थानीय मान पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि इकाई वाले में 1 का गुणा, दहाई वाले में 10 का। अगर 3 अंकों की कहेगा तो 100 गुणे करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका इक्वेशन बन गया। अब ये प्रथम शर्त थी हमारी। द्वितीय शर्त देखिए क्या उसने बोला है। द्वितीय शर्त में उसने बोला है कि जो संख्या है, जो हमारी संख्या है 10x प्लस वाई, और अगर हम इसको उलट देते हैं 10y प्लस x कर देते हैं तो क्या होता है, अगर हम संख्या को उलट देते हैं तो क्या होगा, इस संख्या का 9 गुना, इस वाली संख्या का 9 गुना हम कर देंगे तो इस वाली संख्या के 2 गुना के, अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, करेंगे तो हमारे यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा 9 दहा में 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 2 दहा में 20y, ठीक है, प्लस 2x। अब इसको सॉल्व करिए, इधर हम लोग 90 में से 2x घटा देंगे, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ हो जाएगा 88x और यहाँ हो जाएगा माइनस 11y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 11 कॉमन मिल रहा है, 11 जब कॉमन करेंगे तो 11 8 88, यहाँ बच जाएगा 8x, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा 8x माइनस क्या, केवल y 1y इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन को आप लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब करिए इसको, तो करेंगे जब, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग, यहाँ पे मैं इसके नीचे लिख देता हूँ क्या, 10x प्लस वाई इक्वल टू 9 था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका कंपोनेंट बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसमें 10 का गुणा कर देता हूँ और इसमें 8 का, तो अब क्या होगा, हमारा दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो हमने कर दिया है, तो देखिए कैसे होगा। अब ये हमारा हो जाएगा 10 × 80x, 10 × 80x माइनस 10y इज इक्वल टू, यहाँ 10 में 0 गुणा करेंगे तो ये 0 ही होगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, ये हो जाएगा 80x, ठीक है। और यहाँ हो जाए, इसको ब्रैकेट में लगा दीजिए, ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, x के साथ करेंगे, y के साथ नहीं। तो हो जाएगा अर्धा में 80x प्लस 8y बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 9 = 72। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, ये हमारा कट जाएगा। ये देखिए क्या होगा, 10 और 8 जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों अब नेगेटिव हो गए हैं, ठीक है। सेम साइन जो होता है जुड़ता है, क्या, सेम साइन क्या होगा, जुड़ेगा। यही आपको ध्यान में रखना है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो भी जुड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो भी जुड़ेगा। ये हमारा ये जो रूल है ये आपको बहुत ही ईजी और बहुत हेल्पफुल काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा हो गया यहाँ पे -18y बराबर कितना, -72। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस से काट दीजिएगा, 72/18 काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 4। यहाँ से हमारा y का मान आ गया 4, ठीक है। यहाँ पे साइड में देखिए, अब हम लोग y का मान उठा करके समीकरण पहले वाले में रख देते हैं, रख दीजिए। तो यहाँ पे है हमारा 10x + 4 बराबर 9। यहाँ हो जाएगा 10x बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 4। यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 5, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5/10। इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस x और y का मान उठा करके जो हमारी संख्या है 2 अंकों की क्या थी, 10x + y, इसमें रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी संख्या क्या थी। तो हम लोग रखते हैं 10 × 1/2, क्योंकि हमारे x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू क्या आई थी, 4। अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 4। इसका मतलब हमारी संख्या जो थी 5 और 4 थी, ठीक है, मतलब 54, ठीक है। देख लीजिए, इस तरीके से आप लोग, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग ध्यान से करेंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो फंसा देता है कभी कभी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है क्या है, चौथा क्वेश्चन है कि एक लड़की मीना है, वह 2000 रुपये निकालने के लिए गई है, ठीक है। उसको जो बैंक का कैशियर होता है, जो पैसे देता है, उसने क्या किया, उसने 50 और 100 रुपये जो है, उसने क्या किया, उसने जो है बोली कि हमको 50 और 100 रुपये का नोट चाहिए, ठीक है। उसके यहाँ कोई पार्टी रही होगी, बांटने के लिए उसको 50 और 100 रुपये के नोट चाहिए थे, ठीक है। तो बैंक मैनेजर ने क्या कहा कि मीना ने कहा, मीना को उसने कुल 25 नोट दे दिया, बैंक मैनेजर ने, ठीक है, 25 नोट दे दिया। और उसने पूछा है कि अब बताइए कि 50 और 100 रुपये के कितने नोट थे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो हमारा 50 रुपये का नोट था, 50 रुपये के नोट को मैं x मान लेता हूँ, 100 वाले को मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे टोटल जो नोट था क्या था, x + y मिलके हमारा 25 था। ये हमारा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फिर उसने क्या बोला कि 50 वाली नोट प्लस 100 वाली नोट मिला करके हमको 2000 रुपये दिया। ये हमारा बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। क्या हो जाएगा ये, 50x + 100y बराबर 2000, ठीक है। यहाँ पे हमको 50 कॉमन दिख रहा है, तो हो जाएगा x + 2y बराबर यहाँ हो जाएगा 40, ठीक है। इस तरीके से हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन के तैयार हो गया। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा x + y = हमारा 25, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये वाला कट जाएगा। यहाँ बच जाएगा 2y में से एक y घटा देंगे तो बचेगा y = कितना, 40 में से आप जब 25 घटाएंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 15। तो पता चल गया कि आपके y मतलब 100 की नोट कितनी थी, 15। ये 100 की नोट है, ठीक है, 100 की नोट। अब आप क्या करेंगे,
प्रथम वाले समीकरण में रख दीजिए। यक्स प्लस वाई बराबर क्या था, टोटल 25 था, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस वाई मतलब 25 माइनस 15 मतलब 10। ठीक है, तो इस तरीके से 10 मतलब ये हमारा क्या था, ये 50 की नोट है। ठीक है, तो आपने बता दिया कि हमारी जो वो मीना को क्या मिला था, 50 रुपये का 10 नोट मिला था, और 15 क्या हुआ था, 50 वाला जो था, 50 की नोट जो थी वो 10 नंबर में थी, और 100 की नोट जो थी वो 15 नंबर में थी। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी पहेली वाले क्वेश्चन को, इस टाइप के जो कथन वाला क्वेश्चन होता है जो स्टेटमेंट में देता है, ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके के बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्लीज़ अंकित एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।